नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक लाइब्रेरी में। वो जगह जहां हम आपके लिए दुनिया की बेहतरीन किताबों को आसान, गहरी और दिल छू लेने वाली भाषा में लेकर आते हैं। अगर आप अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं और खुद का एक नया संस्करण तैयार करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपको जीतने, सीखने और सबसे जरूरी, अपने अहंकार को समझने की कला सिखाती है। यह है रायन हॉलिडे की मशहूर किताब ईगो इज द एनिमी। एक ऐसी किताब जो बताती है कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि हमारा अपना ईगो है। वो अहंकार जो हमें सीखने से रोकता है, बढ़ने से रोकता है और कई बार हमारी मेहनत से मिली सफलता को भी छीन लेता है। इस किताब में आप जानेंगे कैसे ईगो शुरुआत में हमारी प्रगति रोकता है, कैसे सफलता मिलने पर हमें अंधा कर देता है और कैसे असफलता के समय हमें टूटने पर मजबूर करता है। रायन हॉलिडे ने असली उदाहरणों और जीवन की सच्ची कहानियों से ये सिखाया है कि अगर हम ईगो को कंट्रोल करना सीख जाएं, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को, जहां हम सीखेंगे नम्रता, अनुशासन और स्वयं पर नियंत्रण की ताकत। चलिए डूबते हैं ईगो इज द एनिमी की दुनिया में। चैप्टर 1, द कैनवस स्ट्रैटेजी। कई बार हम अपने करियर की शुरुआत में, अपनी यात्रा के शुरुआती पड़ाव पर एक ही बात सोचते हैं, मुझे बड़ा बनना है, लोग मुझे पहचाने, मुझे वो मौका मिले जिसकी मैं हकदार हूं। लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं, अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहला कदम यह है कि ईगो को साइड में रखकर सीखने की कला अपनानी होगी। और यही है कैनवस स्ट्रैटेजी। कैनवस स्ट्रैटेजी का मतलब है दूसरों के लिए रास्ता साफ करना, दूसरों की सफलता को आसान बनाना और उसी प्रक्रिया में अपने लिए महानता का रास्ता बनाना। यहां कैनवस यानी कैनवास एक प्रतीक है। जिस तरह कलाकार के लिए कैनवास तैयार होता है, वैसे ही हमें भी दूसरों के लिए कैनवास तैयार करना होता है। उनके रास्ते में से रुकावटें हटानी होती हैं, उनके काम को आसान बनाना होता है। और जब आप ऐसा करते हैं, तो आप खुद को सीखने, बढ़ने और अवसरों को पकड़ने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। रायन हॉलिडे लिखते हैं कि सफलता का पहला कदम ये नहीं है कि लोग आपकी तारीफ करें, बल्कि ये है कि आप दूसरों के लिए उपयोगी बने। सुनने में आसान लगता है, लेकिन ईगो इसी जगह लड़खड़ाता है। ईगो कहता है, मैं किसी का सहायक क्यों बनूं? मैं किसी की मदद क्यों करूं? मैं किसी के लिए रास्ता क्यों साफ करूं? लेकिन असल बुद्धिमत्ता ये समझना है कि जो भी महान लोग दुनिया में बने हैं, उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत सीख कर, सेवा करके और लगातार मेहनत करके ही की है। ईगो हमेशा जल्दी चाहता है, ईगो तुरंत पहचान चाहता है। ईगो कहता है, मुझे अभी के अभी सराहो। लेकिन कैनवस स्ट्रैटेजी आपको सिखाती है धैर्य, नम्रता और दीर्घकालिक विकास की सोच। आप दूसरों की सफलता का रास्ता बनाते हैं, लेकिन उसी दौरान आप अपनी अंदर की कौशल, ताकत और अनुभव का निर्माण करते हैं। यही वह असली शक्ति है जिसे ईगो कभी समझ नहीं सकता। कल्पना कीजिए, एक युवा कलाकार बड़े कलाकारों के लिए कैनवास तैयार करता है। वह जानता है कि जब वह उनके लिए जमीन तैयार करता है, वो खुद भी सीख रहा है, विकसित हो रहा है और एक दिन उसी कैनवास पर वो अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पेंटिंग बनाएगा। रायन कहते हैं, आप किसके लिए कैनवास तैयार कर रहे हैं और क्या आप ईगो को चुप करा सकते हैं ताकि आप सीख सके, बढ़ सके और भविष्य के लिए तैयार हो सके? कैनवस स्ट्रैटेजी का सार यही है, सपोर्ट अदर्स, बिल्ड योरसेल्फ। दूसरों से सीखना छोटी बात नहीं, बल्कि यही बड़े लोगों की पहचान है। याद रखिए, जब आपका ईगो आपको रोकता है, तो अवसर भी रुक जाते हैं। लेकिन जब आप नम्रता से काम करते हैं, तो दुनिया खुद आपके लिए दरवाजे खोलती है। तो यही था चैप्टर 1, द कैनवस स्ट्रैटेजी।
जहां हमने सीखा कि दूसरों के लिए रास्ता बनाना असल में खुद के लिए महानता का रास्ता बनाना है। चैप्टर 2, टू बी और टू डू। कई लोगों के जीवन में एक बड़ा सवाल हमेशा बना रहता है, मैं क्या बनूं और मैं क्या करूं। रायन हॉलिडे कहते हैं, यही दो सवाल हमारी पूरी जिंदगी को दिशा देते हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब हम सिर्फ कुछ बनने में इतने उलझ जाते हैं कि कुछ करने की असली कला को भूल जाते हैं। टू बी और टू डू यानी कुछ बनने की चाह बनाम कुछ करने की चाह। बहुत से लोग इस भ्रम में जीते हैं कि अगर वे किसी पद पर पहुंच गए, अगर लोग उन्हें किसी नाम से पहचानने लगे, तो सफलता मिल जाएगी। लेकिन सच्चे सफल लोग पहले काम पर ध्यान देते हैं, खुद को सुनाते नहीं बल्कि अपना काम बोलने देते हैं। रायन हॉलिडे बताते हैं कि इतिहास में दो तरह के लोग मिलते हैं। एक, टू बी पीपल, वे जो पद, नाम, स्टेटस और पहचान चाहते हैं। उनके लिए असली लक्ष्य है लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे देखेंगे और वे कौन कहलाएंगे। दो, टू डू पीपल, वे जो सिर्फ काम करना चाहते हैं, जो दुनिया में कुछ बदलना चाहते हैं, चाहे कोई नाम जाने या न जाने। उनके लिए असली पहचान उनके काम से बनती है, न कि बाहरी तमगों से। रायन एक महान अमेरिकी नेता जॉन बॉयड का उल्लेख करते हैं, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सेना में रहते हुए क्रांतिकारी रणनीतियां बनाई, लेकिन उन्होंने कभी भी बड़े पद की इच्छा नहीं की। वे अपने युवाओं से कहते थे, तुम्हें एक रास्ता चुनना होगा, या तो तुम किसी चीज बन सकते हो या कुछ कर सकते हो। कुछ बनने की चाह अक्सर ईगो से पैदा होती है, लेकिन कुछ करने की चाह नम्रता, जिम्मेदारी और सच्चे उद्देश्य से जन्म लेती है। इस दुनिया में लाखों लोग बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग बड़ा काम करना चाहते हैं। कुछ बनने का रास्ता भीड़ भाड़ वाला है, जहां ईगो, कंपैरिजन, जेलसी और वैलिडेशन की भूख रहती है। लोग पदों के पीछे भागते हैं, लोगों की नजर में आने की कोशिश करते हैं और इसी में खो जाते हैं। लेकिन कुछ करने का रास्ता शांत है। यह रास्ता उन लोगों का है जो रात को जागकर मेहनत करते हैं, जो सीखते हैं, जो गहराई में उतरते हैं और जिनकी चुप्पी उनके काम को और भी शक्तिशाली बनाती है। रायन कहते हैं, अगर आप जिंदगी में महान बनना चाहते हैं तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं लोगों को इंप्रेस करने आया हूं या दुनिया में कुछ इंपैक्ट करने। ईगो चाहता है कि आप बड़े बने, वह चाहता है कि लाइमलाइट आपकी हो, वह चाहता है कि आप हर जगह सराहे जाए। लेकिन ग्रोथ चाहती है कि आप काम करें। सच्ची सफलता चाहती है कि आप अपना योगदान दें, बिना आवाज के, बिना शोर के, बिना दिखावे के। रायन हॉलिडे इस अध्याय का सार बहुत सरल वाक्य में बताते हैं, डोंट चेस टाइटल्स, चेस वर्क। काम पर फोकस करो, अपनी क्षमता बढ़ाओ, अपनी कला गहरी करो, सीखने के लिए तैयार रहो। तभी एक दिन दुनिया खुद आपको पहचानने लगेगी, बिना आपके कुछ मांगे। तो दोस्तों, चैप्टर 2 हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा निर्णय यही है कि हम किसे चुनते हैं, ईगो का रास्ता या उद्देश्य का रास्ता, नाम की इच्छा या काम की ताकत। जो लोग कुछ करते हैं वही एक दिन सच में कुछ बनते भी हैं। चैप्टर 3, बिकम अ स्टूडेंट। हम सभी जीवन में कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, लेकिन सीखने और सीखते रहने में बहुत बड़ा अंतर है। रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो हमें यह यकीन दिला देता है कि हम काफी जान चुके हैं और यही सोच हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बनती है। चैप्टर 3 का मुख्य संदेश है, हमेशा स्टूडेंट बने रहो। जैसे ही ईगो भीतर फुसफुसाता है, मैं सब जानता हूं, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं,
मैं दूसरों से बेहतर हूं। वही पल हमारी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि ईगो कभी सीखने नहीं देता। लेकिन स्टूडेंट माइंडसेट सीखने देता है, बढ़ने देता है और हर अनुभव से कुछ पाने की क्षमता देता है। रायन लिखते हैं, जिंदगी में उन लोगों से सबसे ज्यादा डरना चाहिए जो ये कह देते हैं कि अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं। ऐसा व्यक्ति रुक चुका है, उसका विकास बंद हो चुका है और दुनिया जो आगे बढ़ रही है वो उसे पीछे छोड़ देगी। महान जापानी तलवारबाज मियामोतो मुसाशी का एक सिद्धांत था, एम्प्टी योर कप। अपना प्याला खाली रखो ताकि उसमें नई चीजें भरी जा सके। जब प्याला ईगो से भर जाता है तो ज्ञान उसमें जगह ही नहीं पाता। लेकिन जब हम स्टूडेंट बनते हैं तो सीखने के लिए जगह बनती है। रायन हॉलिडे बताते हैं, जब वे खुद मार्केटिंग की दुनिया में नए थे तो उन्होंने घंटों घंटों काम किया, सीखा, गलतियां की, सुधरे, फिर सीखा और हर बार जब ईगो उठने लगा तो उन्होंने खुद से कहा, योर स्टूडेंट, स्टे ए स्टूडेंट। यही माइंडसेट उन्हें वहां तक ले गई जहां आज वे एक विश्व प्रसिद्ध लेखक और रणनीतिकार हैं। स्टूडेंट बनने के लिए जरूरी है एक, नम्रता, ये मानना कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। 2, जिज्ञासा, चीजों को गहराई से समझने की इच्छा। 3, मार्गदर्शकों का सम्मान, उन लोगों से सीखना जो हमसे आगे हैं। 4, फीडबैक स्वीकार करना, अपनी गलतियां मानकर सुधार करना। 5, स्थायी सीख, ये समझना कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। ईगो इन 5 चीजों को रोकता है, लेकिन एक स्टूडेंट यही 5 चीजें अपनाकर अपनी जिंदगी बदल देता है। रायन कहते हैं, दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा लाइफ लॉन्ग लर्नर्स रहे हैं। स्टीव जॉब्स, लियोनार्डो डा विंसी, ब्रूस ली, वॉरेन बफेट। इनमें एक बात कॉमन थी, वे हमेशा स्टूडेंट बने रहे। वे ये मानते थे कि हर व्यक्ति, हर गलती और हर अनुभव उन्हें कुछ न कुछ सिखा सकता है। स्टूडेंट माइंडसेट का असली मतलब है ओपन माइंड से जीना, हर अनुभव को टीचर की तरह देखना, हर अवसर से नई सीख खोजना। जब आप स्टूडेंट बन जाते हैं तो आप गलती करने से नहीं डरते, क्योंकि आप जानते हैं कि गलती भी एक लेसन है, एक गिफ्ट है, एक नया चैप्टर है। इस अध्याय में रायन ये भी बताते हैं कि ईगो अक्सर हमें गुरु, मेंटर, टीचर को नजरअंदाज करने के लिए उकसाता है। ईगो कहता है, तुम खुद कर लोगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, तुम्हें सलाह की क्या जरूरत। लेकिन स्टूडेंट कहता है, मैं सीखना चाहता हूं, मुझे बेहतर बनना है, किसी भी कीमत पर। और वही लोग आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वे हर उस मार्गदर्शक से कुछ न कुछ सीख लेते हैं जो उनके रास्ते में आता है। चैप्टर 3 का मुख्य संदेश यह है, स्टूडेंट बनना कभी बंद मत करो। जैसे जैसे आपकी सफलता बढ़ती जाए, वैसे वैसे आपका स्टूडेंट माइंडसेट और भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ईगो बढ़ता है वैसे वैसे सीखने की क्षमता घटती है। तो दोस्तों, चैप्टर 3 बिकम अ स्टूडेंट हमें यह सिखाता है कि जीवन में बढ़ना है, असाधारण बनना है, तो पहला कदम यह है, अपना ईगो छोड़कर स्टूडेंट बन जाना। सीखना कमजोरी नहीं, बल्कि महानता की सबसे बड़ी निशानी है। चैप्टर 4 डोंट बी पैशनेट। हम अक्सर सुनते हैं, फॉलो योर पैशन, अपनी पैशन को परस्यू करो और सफलता अपने आप मिलेगी। लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं, यह सलाह खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि पैशन अक्सर ईगो से पैदा होती है और ईगो हमेशा आसान, ग्लैमरस और इमीडिएट रिवॉर्ड की तलाश करता है। चैप्टर 4 का संदेश है, डोंट बी पैशनेट। रायन हॉलिडे बताते हैं, पैशन खुद में स्थायी नहीं होती। पैशन अक्सर फ्लीटिंग होती है, जल्दी जलती है और जल्दी बुझ जाती है। अगर आप सिर्फ अपनी पैशन का पीछा करेंगे तो आप असली काम, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को छोड़ देंगे। ईगो आपको यह भरोसा दिलाएगा कि आप खास हैं
और आपको शॉर्टकट्स, अटेंशन और रिकॉग्निशन की लालसा में फंसा देगा। रायन एक उदाहरण देते हैं। लोग अक्सर अपने छोटे फ्लैशी आइडियाज को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन असली सफलता उसमें होती है जो मेहनत, अनुशासन और लगातार छोटे कदमों से बनती है। पैशन आपको शुरू करने में मदद कर सकती है, लेकिन यह आपको फिनिश लाइन तक नहीं ले जाती। फिर भी बहुत से लोग इस इल्यूजन में फंस जाते हैं कि अगर उन्हें सिर्फ जुनून दिखे तो सब कुछ आसान होगा। तो सवाल यह है, क्या हम पैशन का विरोध कर रहे हैं? नहीं। रायन हॉलिडे कहता है, काम और पर्पस पर ध्यान दो। डिसिप्लिन, स्किल बिल्डिंग और कंट्रीब्यूशन ही वो चीजें हैं जो लंबे समय तक टिकती हैं। कल्पना कीजिए 2 युवा कलाकारों की। एक पहला कलाकार सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करता है। वो हर ट्रेंडी और फ्लैशी काम करता है। शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, लेकिन जल्दी ही बर्नआउट और डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है। दूसरा कलाकार पैशन छोड़कर काम पर फोकस करता है। हर दिन प्रैक्टिस करता है, स्किल बढ़ाता है, मेंटोर से सीखता है और लगातार इंप्रूवमेंट करता है। कुछ साल बाद वही आर्टिस्ट असली रिकॉग्निशन और मास्टरी हासिल करता है। रायन कहते हैं, ईगो आपको पहला आर्टिस्ट बना सकता है, लेकिन लगातार एफर्ट और डिसिप्लिन ही दूसरा आर्टिस्ट बना सकते हैं। इस अध्याय का कोर लेसन यह है, पैशन से ज्यादा पर्पस और डिसिप्लिन महत्वपूर्ण है। ईगो कहता है, मुझे स्पेशल होना चाहिए। स्टूडेंट और लर्नर कहते हैं, मुझे काम पर फोकस करना चाहिए। पैशन हमेशा फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट हमेशा रिवॉर्ड देता है। रायन हॉलिडे कहते हैं, डोंट बी पैशनेट, बी डिसिप्लिन्ड, बी डिलिजेंट, फोकस ऑन द वर्क, नॉट द ईगो। एक, अपने काम को प्यार करो, लेकिन ऑब्सेस मत करो। 2, स्किल और कंसिस्टेंसी पर ध्यान दो। 3, ईगो की आवाज को पहचानो और उसे इग्नोर करो। 4, पैशन फ्लीटिंग है, वर्क परमानेंट है। 5, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए डिसिप्लिन और ह्यूमिलिटी अपनाओ। तो दोस्तों, चैप्टर 4 डोंट बी पैशनेट हमें यह सिखाता है कि ईगो ड्रिवन पैशन अक्सर धोखा देती है, लेकिन पर्पस और हार्ड वर्क हमेशा सच्चा परिणाम देते हैं। अपने काम पर ध्यान दो, अपनी जर्नी पर ध्यान दो और ईगो के इल्यूशन से दूर रहो। चैप्टर 5 चेक योर ईगो एट द डोर। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी सफलता हमारी स्किल या नॉलेज से आती है, लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी बाधा अक्सर हमारा ईगो होता है। चैप्टर 5 का नाम ही यही बताता है, चेक योर ईगो एट द डोर। यानी जब भी आप कोई काम शुरू करें, अपने ईगो को दरवाजे पर ही छोड़ आए। ईगो क्या करता है? ईगो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम हमेशा सही हैं। ईगो हमें दूसरों की सलाह और मेंटरशिप को नजरअंदाज करने के लिए उकसाता है। ईगो हमें शॉर्टकट्स और इजी रिकॉग्निशन के चक्कर में डाल देता है, लेकिन वास्तविक सफलता उसी व्यक्ति की होती है जो ईगो को नियंत्रित कर पाता है। रायन हॉलिडे एक प्रसिद्ध हिस्टोरिकल फिगर का उदाहरण देते हैं, हावर्ड ह्यूग्स। हावर्ड ह्यूग्स बेहद टैलेंटेड था, लेकिन उसका ईगो उसकी डाउनफॉल का मुख्य कारण बन गया। वह सलाह नहीं लेता था, क्रिटिक को इग्नोर करता था और बहुत जल्दी अपनी दुनिया में बंद हो गया। इसके विपरीत, जो लोग ईगो को दरवाजे पर रखते हैं, वे सीखने, बढ़ने और लास्टिंग इंपैक्ट बनाने में सक्षम होते हैं। ईगो को डोर पर छोड़ना आसान नहीं होता। ईगो हमेशा विस्पर करता है, तुम सबसे बेहतर हो, तुम्हें सबको दिखाना चाहिए, तुम्हारी पहचान जरूरी है। लेकिन रायन हॉलिडे बताते हैं कि जब आप हर सुबह अपने ईगो को चेक करते हैं, जब आप लगातार अपने काम पर फोकस करते हैं और दूसरों से सीखते हैं, तभी आप सस्टेनेबल सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। ईगो चेक करने के 5 तरीके। 1, लिसन मोर, टॉक लेस, दूसरों की सुनो, एडवाइस स्वीकार करो। 2, फोकस ऑन वर्क, नॉट रिकॉग्निशन, काम पर ध्यान दो, वाहवाही पर नहीं। 3, एक्सेप्ट मिस्टेक्स, अपनी गलतियां स्वीकारो और सीखो। 4,
स्टे हम्बल, अपनी क्षमताओं को कभी ईगो से बढ़ा चढ़ाकर मत देखो। 5 लर्न कॉन्स्टेंटली, हमेशा स्टूडेंट बनो, नॉलेज के लिए खुला रहो। रायन कहते हैं, ईगो इज द एनिमी ऑफ वॉट यू वॉन्ट एंड ऑफ वॉट यू हैव, ऑफ मास्टरिंग अ क्राफ्ट, ऑफ रियल क्रिएटिव इंसाइट, ऑफ वर्किंग वेल विद अदर्स, ऑफ बिल्डिंग लॉयल्टी एंड सपोर्ट। सोचिए, अगर आप हर प्रोजेक्ट, हर रिलेशनशिप, हर काम में ईगो को चेक कर लें, तो आपकी एफिशिएंसी, ग्रोथ और इन्फ्लुएंस कितनी बढ़ जाएगी। ईगो आपको रोकता है, ईगो आपको कमजोर बनाता है, लेकिन अगर आप दरवाजे पर ईगो छोड़ दें, तो आपके पास सिर्फ क्लैरिटी, फोकस और रियल पावर बचती है। तो दोस्तों, चैप्टर 5 चेक योर ईगो एट द डोर हमें यह सिखाता है कि ईगो को रास्ते से हटाना पहला कदम है। आपका काम, आपकी ग्रोथ और आपकी रिलेशनशिप्स तभी थ्राइव कर सकती हैं जब आप ईगो को दरवाजे पर छोड़ दें और सीखने, मेहनत और कंट्रीब्यूशन पर ध्यान दें। चैप्टर 6 मेंटेन योर सोब्रिटी। जब हम सफलता की ओर बढ़ते हैं, तो अक्सर हमारी सबसे बड़ी चुनौती नहीं काम की कठिनाई होती है, बल्कि विकर्षण और भ्रम होते हैं। रायन हॉलिडे इस अध्याय में कहते हैं, मेंटेन योर सोब्रिटी, यानी अपने दिमाग, सोच और दृष्टिकोण में स्पष्टता बनाए रखो। मादक पदार्थ, अहंकार और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। सोब्रिटी का मतलब सिर्फ शराब या ड्रग्स से दूर रहना नहीं है। यह हमारे माइंड और ईगो की स्पष्टता को बनाए रखने का नियम है। रायन लिखते हैं, हमारा दिमाग सबसे कीमती एसेट है। अगर हम इसे भ्रम, अहंकार और भटकाव से भर देंगे, तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। ईगो अक्सर हमें कहता है, तुम खास हो, थोड़ी इंडल्जेंस कर लो, कुछ शॉर्टकट्स ले लो, क्योंकि मेहनत लंबी है। लेकिन जो लोग सोब्रिटी बनाए रखते हैं, वे हर परिस्थिति में क्लियर डिसीजन मेकिंग, फोकस्ड एफर्ट और रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट कर पाते हैं। रायन हॉलिडे एक एथलीट का उदाहरण देते हैं, जो सफलता पाने के लिए डिसिप्लिन और सोब्रिटी अपनाता है। हर दिन सुबह उठकर ट्रेनिंग करता है, हर मील और हैबिट पर ध्यान देता है और अपने माइंड को क्लटर फ्री रखता है। इसके विपरीत, जो डिस्ट्रैक्शंस और ईगो में खो जाते हैं, वे जल्दी हार जाते हैं, बर्नआउट हो जाते हैं और अपनी ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। सोब्रिटी अपनाने का मतलब है, 1 डिसिप्लिन, अपनी डेली रूटीन्स और हैबिट्स पर कंट्रोल। 2 क्लैरिटी, हर डिसीजन और एक्शन सोच समझ कर लेना। 3 फोकस, अनावश्यक डिस्ट्रैक्शंस और ईगो ड्रिवन डिजायर से दूर रहना। 4 सेल्फ अवेयरनेस, अपनी वीकनेसेस और टेंडेंसीज को पहचानना। 5 कंसिस्टेंसी, छोटी छोटी डेली प्रैक्टिसेस को मेंटेन करना। रायन हॉलिडे कहते हैं, यू मस्ट मेंटेन योर सोब्रिटी टू कीप योर माइंड क्लियर, योर जजमेंट शार्प एंड योर ईगो इन चेक। सफलता का असली रहस्य यही है, हर दिन अपने माइंड को सोबर और फोकस्ड रखना, हर डिसीजन में क्लैरिटी बनाए रखना, हर परिस्थिति में डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस के साथ काम करना। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि बाहरी डिस्ट्रैक्शंस जितनी भी टेम्पटिंग हो, लेकिन जो लोग सोब्रिटी बनाए रखते हैं, वही लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर 6 मेंटेन योर सोब्रिटी हमें यह सिखाता है कि हमारे माइंड की क्लैरिटी और फोकस ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ईगो, डिस्ट्रैक्शंस और इंपल्सिव डिजायर्स हमें रोक सकते हैं, लेकिन अगर हम सोब्रिटी बनाए रखें, तो हम अपनी जर्नी में अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। चैप्टर 7 एंटाइटलमेंट, कंट्रोल एंड पैरानोया। हम अक्सर जीवन में सफलता की राह पर चलते हुए 3 खतरनाक जाल में फंस जाते हैं। एंटाइटलमेंट, हक का भ्रम। कंट्रोल, सब कुछ अपने हाथ में लेने की चाह। और पैरानोया, संदेह और डर। रायन हॉलिडे इस चैप्टर में बताते हैं कि ईगो इन तीनों चीजों से हमें रोकता है और असली मास्टरी पाने से दूर रखता है। एंटाइटलमेंट यानी मुझे सब मिलना चाहिए। यह सोच ईगो का सबसे बड़ा झूठ है। लोग सोचते हैं, मैं मेहनत कर रहा हूं,
इसलिए मुझे रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड मिलना चाहिए। लेकिन असलियत यह है कि दुनिया कभी किसी को सिर्फ उनके ईगो या हक के कारण सम्मान नहीं देती। कंट्रोल का भ्रम, मुझे सब कुछ अपने हाथ में रखना है। ईगो हमेशा चाहता है कि हम हर चीज पर एब्सोल्यूट कंट्रोल रखें। लेकिन रायन बताते हैं कि लाइफ में कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। जो लोग कंट्रोल के भ्रम में रहते हैं वे स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन में फंस जाते हैं। पैरानोआ, लोग मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, मैं सावधान रहूं। ईगो हमें हमेशा डराता है। हम अपने आप को थ्रेट परसेप्शन में उलझा लेते हैं और इसी पैरानोआ से हमारा ग्रोथ और क्रिएटिविटी रुक जाती है। रायन हॉलिडे एक हिस्टोरिकल फिगर का उदाहरण देते हैं, हावर्ड ह्यूग्स। हावर्ड ह्यूग्स टैलेंट और रिसोर्सेज में अनमैच था, लेकिन उसका एंटाइटलमेंट और पैरानोआ उसे सोशल आइसोलेशन और फेलियर की ओर ले गए। इसके विपरीत, जो लोग ह्यूमिलिटी और पेशेंस अपनाते हैं वे एंटाइटलमेंट, कंट्रोल और पैरानोआ से मुक्त रहते हैं। वे सीखते हैं, अडैप्ट करते हैं और असली फ्रीडम पाते हैं। तो चैप्टर 7 का कोर मैसेज है, 1. एंटाइटलमेंट को छोड़ो, दुनिया का रिवॉर्ड सिर्फ आपके ईगो का हक नहीं है। 2. कंट्रोल के भ्रम को छोड़ो, सब कुछ अपने हाथ में रखने की कोशिश मत करो। 3. पैरानोआ से दूर रहो, दूसरों की नकारात्मकता और डर को अपने डिसीजंस पर हावी मत होने दो। रायन हॉलिडे कहते हैं, एंटाइटलमेंट, कंट्रोल एंड पैरानोआ आर द एनिमीज ऑफ ग्रेटनेस। लेट गो, फोकस ऑन दी वर्क एंड ट्रस्ट दी प्रोसेस। सच्चा मास्टरी तभी आता है जब हम ईगो की इन 3 बड़ी बाधाओं को पहचानते हैं और उनसे मुक्त रहते हैं। जब हम एंटाइटलमेंट और पैरानोआ को छोड़ देते हैं और केवल लर्निंग, एफर्ट और कंट्रीब्यूशन पर फोकस करते हैं। रायन हॉलिडे बताते हैं कि जो लोग अपनी एनर्जी ईगो से नहीं खोते, वे ऑब्स्टिकल्स को अवसर में बदलते हैं और दूसरों के साथ हार्मनी में ग्रोथ करते हैं। प्रैक्टिकल लेसन, डेली रिफ्लेक्शन, क्या मैं एंटाइटलमेंट महसूस कर रहा हूं? अडैप्ट रिलीज, क्या मैं कंट्रोल का भ्रम छोड़ सकता हूं? ट्रस्ट वर्क, क्या मैं पैरानोआ और डर के बिना फोकस्ड रह सकता हूं? ये 3 सिंपल स्टेप्स अगर अपनाए जाए तो ईगो को मैनेज करना आसान हो जाता है और सक्सेस सस्टेनेबल बनती है। तो दोस्तों, चैप्टर 7 एंटाइटलमेंट, कंट्रोल एंड पैरानोआ हमें यह सिखाता है कि ईगो के ये 3 रूप, एंटाइटलमेंट, कंट्रोल और पैरानोआ, हमारे ग्रोथ के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर हम इनसे मुक्त रहें तो हमारी क्लैरिटी, फोकस और रियल इंपैक्ट बढ़ती है और यही असली सफलता की कुंजी है। चैप्टर 8 इम्प्रेस नो वन। हमारी दुनिया में एक आदत बहुत कॉमन है, हम हमेशा दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं, यह आदत ईगो की सबसे बड़ी चाल है। चैप्टर 8 का नाम ही यही कहता है, इम्प्रेस नो वन, यानी अपने काम, अपने डिसीजंस और अपनी जर्नी को दूसरों की सराहना के लिए मत जियो। ईगो हमेशा हमें विस्पर करता है, लोग क्या सोचेंगे? अगर मैंने यह किया तो लोग इंप्रेस्ड होंगे। मुझे वैलिडेट करने के लिए दूसरों की अप्रूवल चाहिए। लेकिन असली ग्रोथ और सफलता तभी आती है जब हम अपने काम को अपलॉज और रिकॉग्निशन के लिए नहीं करते, बल्कि लर्निंग, पर्पस और कंट्रीब्यूशन के लिए करते हैं। रायन हॉलिडे एक हिस्टोरिकल फिगर का उदाहरण देते हैं, गैलीलियो गलीले। गैलीलियो ने दुनिया को नए साइंटिफिक ट्रूथ्स दिखाए, लेकिन उसने कभी दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं की। उसका फोकस हमेशा नॉलेज और डिस्कवरी पर था, और यही उसे महान बनाता है। इंप्रेस करने की कोशिश करने वाले लोग हमेशा अप्रूवल के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। वे एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहते हैं। ईगो उन्हें यह इल्यूजन देता है कि अगर लोग मुझे पसंद करेंगे तो मैं सफल हूं। लेकिन रायन हॉलिडे बताते हैं, ट्रू अचीवमेंट कम्स फ्रॉम डूइंग द वर्क वेल, नॉट फ्रॉम बीइंग एडमायर्ड। प्रैक्टिकल लेसन, 1. फोकस ऑन द वर्क, अपलॉज की बजाय इंपैक्ट पर ध्यान दें। 2. इग्नोर प्रेज एंड क्रिटिसिज्म, दोनों से ईगो मजबूत या कमजोर हो सकता है।
3 सर्व हायर पर्पस, अपने वर्क को लार्जर गोल के लिए डेडिकेट करें। 4 स्टे हम्बल, फॉर फेम और रिकॉग्निशन की लालसा से दूर रहें। 5 मेजर प्रोग्रेस इंटरनली, एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं, इंटरनल ग्रोथ को ट्रैक करें। रायन हॉलिडे कहते हैं, योर जॉब इज नॉट टू इम्प्रेस, योर जॉब इज टू मास्टर योर क्राफ्ट, कॉन्ट्रीब्यूट एंड ग्रो। जब आप इम्प्रेस करने की कोशिश छोड़ देते हैं तो आपका काम क्लीन, फोकस्ड और ऑथेंटिक बन जाता है। आपकी एनर्जी दूसरों के अप्रूवल के लिए वेस्ट नहीं होती। आप मिस्टेक से डरते नहीं, क्योंकि वैलिडेशन आपका गोल नहीं है। आप फियरलेस होकर क्रिएटिविटी और लर्निंग में इमर्स हो जाते हैं। चैप्टर एंड मैसेज। तो दोस्तों, चैप्टर 8 इम्प्रेस नो वन हमें यह सिखाता है कि ईगो का सबसे बड़ा जाल है दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा। अगर हम दूसरों को इम्प्रेस करने की सोच छोड़ दें तो हम अपलॉस, फियर और ईगो से मुक्त हो जाते हैं, और यही असली क्लैरिटी, मास्टरी और ग्रोथ की शुरुआत है। चैप्टर 9 बिवेयर द डिजीज ऑफ मी, मुझ में ही सब है वाली बीमारी से सावधान रहें। कभी कभी सफलता से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता, और उस सफलता से पैदा होने वाला अहंकार। रायन हॉलिडे इस अध्याय में बताते हैं कि जैसे ही इंसान थोड़ी उपलब्धियां पाता है, उसके अंदर एक खतरनाक बीमारी पैदा होने लगती है, डिजीज ऑफ मी, यानी मैं ही सबसे खास हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं और मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, यही सोच इंसान को सबसे पहले गिराती है। डिजीज ऑफ मी क्या है? ये वो स्थिति है जब इंसान खुद को टीम से ऊपर मानने लगता है, सलाह सुनना बंद कर देता है, फीडबैक को अपमान समझने लगता है और मान लेता है कि दुनिया उसकी प्रतिभा के बिना नहीं चल सकती। ऐसा अहंकार धीरे धीरे इंसान को अकेला, असुरक्षित और कमजोर बना देता है। टीमवर्क से दूरी पहला संकेत। ईगो हमें ये यकीन दिलाता है कि मैंने किया है, मेहनत मेरी, क्रेडिट भी मेरा। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी बड़ा काम अकेला इंसान नहीं कर सकता। सफलता मिलते ही अगर हम सहयोगियों, साथियों और टीम को कम आंकना शुरू कर दें तो अंत निश्चित है, हार। सफलता के बाद असफलता क्यों बढ़ती है? क्योंकि ईगो कहता है, मैं गलत नहीं हो सकता, मुझे सीखने की जरूरत नहीं, मुझे कोई नहीं सिखा सकता। और इसी सोच में लोग वही गलतियां दोहराते हैं जो उन्होंने पहले कभी की थी, यानी सीखना बंद और गिरना शुरू। खुद को कंट्रोल में रखना क्यों जरूरी है? रायन बताते हैं कि सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे नामी लीडर और सबसे सफल उद्यमी भी तब तक सफल रहते हैं जब तक वे खुद को सामान्य इंसान मानते हैं। जैसे ही ये सोच बन जाए कि मैं बहुत खास हूं, नियम मेरे लिए नहीं, मुझे कोई रोक नहीं सकता, तब समझ लीजिए कि पतन शुरू हो चुका है। डिजीज ऑफ मी से बचने के तरीके। 1. नियमित रूप से खुद को चुनौती दो। 2. टीम को क्रेडिट दो, खुद को नहीं। 3. फीडबैक सुनो, इवन अगर कड़वा हो। 4. कभी मत मानो कि तुम अजय हो। 5. हमेशा सीखते रहो। याद रखो, ईगो जितना बड़ा, सीखने की क्षमता उतनी छोटी। अध्याय का सबसे बड़ा संदेश। सफलता अच्छी होती है, लेकिन सफलता के बाद का ईगो, वो इंसान के लिए जहर बन जाता है। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, टिके रहना है और नया सीखते रहना है, तो इस बीमारी से खुद को बचाना होगा। डिजीज ऑफ मी, यानी खुद को सबसे बड़ा समझने की बीमारी। चैप्टर 10 फाइट द अर्ज टू बी राइट। हम में से बहुत से लोग हमेशा सही साबित होना चाहते हैं। हमारा ईगो हमें विस्पर करता है, मुझे हर स्थिति में सही होना चाहिए, लोगों को दिखाऊं कि मैं सब कुछ जानता हूं। लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं, यह अर्ज, यह डिजायर आपकी ग्रोथ और रिलेशनशिप्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चैप्टर 10 का नाम ही यही कहता है, फाइट द अर्ज टू बी राइट। सच्चाई यह है कि हमेशा सही होना कोई वर्चू नहीं है। ईगो हर बहस में आपको एंगेज करने की कोशिश करता है,
ईगो आपको यह विश्वास दिलाता है कि आपकी ओपिनियन ही सबसे महत्वपूर्ण है, और जब हम यह अर्ज फॉलो करते हैं तो हम लर्निंग, ह्यूमिलिटी और मीनिंगफुल कोलैबोरेशन से दूर हो जाते हैं। रायन हॉलिडे बताते हैं, The urge to be right is a subtle but powerful enemy of growth. रायन हॉलिडे हिस्टोरिकल फिगर का उदाहरण देते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने हमेशा अपने ईगो को साइड रखा, लोगों की बात सुनी और गलतियों को स्वीकार किया। इस अप्रोच ने उन्हें डिप्लोमेसी, रिलेशनशिप्स और नॉलेज में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफलता दिलाई। इसके विपरीत, जो लोग हमेशा सही साबित होने के लिए लड़ते हैं, वे कॉन्फ्लिक्ट्स, ईगो क्लैशेस और वेस्टेड एनर्जी में फंस जाते हैं। तो सवाल है, हम इस सर्ज को कैसे फाइट करें? रायन हॉलिडे के अनुसार, एक लिसन टू लर्न, दूसरों की बात सुनो, खुद को वैलिडेट करने के लिए नहीं। 2 प्रायोरिटाइज ग्रोथ ओवर बीइंग राइट, हमेशा ईगो की जीत से ग्रोथ को प्राथमिकता दो। 3 एक्सेप्ट मिस्टेक्स क्विकली, अपनी गलतियां स्वीकार करना सीखो। 4 फोकस ऑन द वर्क, डिबेट्स और आर्ग्यूमेंट्स की बजाय मीनिंगफुल आउटपुट पर ध्यान दो। 5 प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी, अपने नॉलेज और ओपिनियंस को हमेशा ओपन माइंडेड रखो। ईगो अक्सर कहता है, अगर तुम हार गए तो तुम वीक हो। अगर तुम स्वीकार करोगे कि गलत थे, लोग तुम्हें जज करेंगे। लेकिन रायन हॉलिडे बताते हैं, सच्चा शक्ति वही है जहां आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, जहां आप दूसरों से सीखते हैं और जहां आप अपने वर्क पर फोकस रखते हैं। लेसन, हर डिसएग्रीमेंट में सोचो, क्या यह लर्निंग का मौका है या ईगो का फाइट? दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को जेन्युइनली समझो, ईगो की आवाज को पहचानो और साइलेंट करो। ग्रोथ और रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटाइज करो। रायन हॉलिडे कहते हैं, You don't have to be right to succeed. You have to be effective, humble, and willing to learn. तो दोस्तों, चैप्टर 10 Fight the urge to be right हमें यह सिखाता है कि हमेशा सही साबित होने की इच्छा हमारे सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। अगर हम इस सर्ज को कंट्रोल करना सीख लें, तो हम अपने ईगो को मैनेज कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स मजबूत कर सकते हैं और अपने ग्रोथ को अनस्टॉपेबल बना सकते हैं। चैप्टर 11 पर्पस ओवर पैशन। हम अक्सर सुनते हैं, फॉलो योर पैशन, लेकिन रायन हॉलिडे इस चैप्टर में बताते हैं कि पैशन हमेशा स्थायी नहीं होती। चैप्टर 11 का नाम ही यही कहता है, पर्पस ओवर पैशन, यानी पैशन के बजाय पर्पस को चुनो। पैशन एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है, यह उत्साह देती है, एक्साइटमेंट लाती है, लेकिन फ्लीटिंग होती है। रायन हॉलिडे कहते हैं, जब पैशन फेड होने लगे, तो वही लोग जिनके पास केवल पैशन है, स्ट्रगल में फंस जाते हैं। पर्पस स्थायी होता है। पर्पस आपको डायरेक्शन देता है, आपके एक्शंस को मीनिंगफुल बनाता है और कठिन परिस्थितियों में भी आपका मार्गदर्शन करता है। रायन हॉलिडे एक हिस्टोरिकल फिगर का उदाहरण देते हैं, जॉन एफ कैनेडी। उनका पर्पस क्लियर था, देश की सेवा करना। पैशन कहीं फेड हो सकती थी, लेकिन पर्पस ने उन्हें कंसिस्टेंट एक्शन और लीडरशिप दी। पर्पस ड्रिवन लोग ऑब्स्टिकल्स से डरते नहीं, क्योंकि उनके पास एक बड़ा वाई होता है। रायन हॉलिडे बताते हैं, अगर आप केवल पैशन को फॉलो करते हैं, तो आप जल्दी बर्नआउट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप पर्पस को अपनाते हैं, तो हर कदम, हर स्ट्रगल, हर सैक्रिफाइस का मीनिंग होता है। पर्पस ड्रिवन अप्रोच में ईगो कम होता है, लर्निंग ज्यादा होती है, फोकस और परसिवरेंस बढ़ता है। लेसन 1, डिफाइन योर पर्पस। क्यों आप काम कर रहे हैं, यह स्पष्ट होना चाहिए। 2, लेट पर्पस ड्राइव यू। पैशन फ्लीटिंग है, लेकिन पर्पस कांस्टेंट है। 3, फोकस ऑन कंट्रीब्यूशन। ईगो और रिकॉग्निशन पर नहीं, इंपैक्ट पर ध्यान दो। 4, अडैप्ट बट स्टे कमिटेड। और रास्ता बदल सकता है, लेकिन गोल स्थिर रहना चाहिए। 5, मेजर सक्सेस बाय पर्पस, नॉट अपलॉस। बाहरी वैलिडेशन नहीं, इंटरनल फुलफिलमेंट महत्वपूर्ण है। रायन हॉलिडे कहते हैं, पर्पस सस्टेन्स यू व्हेन पैशन फेड्स। इट कीप्स यू ग्राउंडेड,
फोकस्ड एंड ड्रिवन। पर्पस आपको डेली मोटिवेशन देता है। पर्पस आपको ईगो से दूर रखता है। पर्पस आपको फेलियर और क्रिटिसिज्म से डगमगने नहीं देता। पर्पस ड्रिवन लोग अपने वर्क में मास्टरी और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हासिल करते हैं। दोस्तों, आज हमने सीखा कि ईगो हमारी सबसे बड़ी बाधा है। चाहे हम सफलता की ओर बढ़ रहे हों या किसी चुनौती का सामना कर रहे हों, ईगो हमेशा हमारे ग्रोथ और रिलेशनशिप्स में इंटरफियर कर सकता है। रायन हॉलिडे ने हमें यह दिखाया कि ह्यूमिलिटी, डिसिप्लिन, फोकस और पर्पस ही असली ताकत है। हमेशा स्टूडेंट बने, दूसरों से सीखें और अपने काम को सिर्फ रिकॉग्निशन के लिए मत करें। और याद रखिए, जितना भी ज्ञान और अनुभव हम प्राप्त करें, हमेशा अपनी जर्नी पर फोकस करना सबसे जरूरी है। और अगर आपने कोई किताब लिखी है या कोई कहानी जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, तो आप हमें वो किताब या कहानी शेयर करें। हम उसे अपने चैनल पर सुनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हां, अपने ईगो को कंट्रोल में रखें और हमेशा सीखते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ ऑडियो बुक लाइब्रेरी।